समाज शिक्षित भी हुआ है, विकसित भी हुआ है, समाज एडवांस भी हुआ है, इंटेलिजेंट भी हुआ है, समझदार भी हुआ है। और ये देखिए हमारे सामने एक अखबार भी है, लोग अखबार भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, काम सारे होते हैं, लेकिन अगर समाज में कुछ नहीं हुआ तो वो हुआ है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट न देने की आदत, एक दूसरे को शाबाशी न देना आज समाज की फितरत बन चुकी है। और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं उन्होंने तो स्पेशली उनके स्टाफ ने एक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है कि उनके बच्चे अगर टॉपर होते हैं तो वो न्यूज़पेपर्स या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने बच्चों की इस सफलता और कामयाबी को कहने में कहीं ना कहीं कतराते हैं। और क्यों कतराते हैं और क्यों वो पीछे भागते हैं, ये अंडरस्टूड कुछ पॉइंट्स है, ये आप समझ सकते हैं। और आज ये किसान इंटर कॉलेज मोरा तिलफरा, वहीं पर एक गांव है मोरा गांव में ये बच्ची है जिसने आर्ट स्ट्रीम में, आज हम पहला इंटरव्यू ऐसी बच्ची का कर रहे हैं जिसने आर्ट स्ट्रीम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 80+ मार्क्स। जबकि आर्ट स्ट्रीम में 80+ मार्क्स का एक तसव्वुर करना, इमेजिनेशन करना भी अपने आप में बहुत एक सपने की तरह होता था, लेकिन आज वो सपना यहाँ पर पूरा हुआ है। उस बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे। सेकंड बात यह है कि राजपूत समाज की ऐसी पहली छात्रा है जो हमारे साथ जुड़ रही है। इससे पहले हमारे 90% जो इंटरव्यूज़ हैं टॉपर्स के, उनमें SC ST OBC माइनॉरिटी ने ही अपना रोल प्ले किया है। लेकिन राजपूत जनरल समाज की ये बेटी जिसने इस गांव का मान सम्मान बढ़ाया है और राजपूत समाज को फ़ख्र के साथ उनका सर ऊंचा किया है, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसने किस तरह से पढ़ाई की है। मेरा नाम अंजलि पुंडी है। कितने परसेंट, पूरी बात बताइए। आपने 12th में कौन सा स्ट्रीम है, कितने परसेंट मार्क्स? मैंने 12th में आर्ट स्ट्रीम लिया है और अब की बार मेरे 12th में 83% मार्क्स आए हैं। 83% मार्क्स। स्कूल का नाम बताइए। किसान इंटर कॉलेज मोरा तिलफरा सारण। मोरा तिलफरा। अब से पहले आपने आर्ट स्ट्रीम में बोर्ड के रिजल्ट को भी 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो अब तक किसी अखबार ने कोई आपकी रिपोर्ट नहीं छापी, तो ऐसा कभी देखा है किसी अखबार में किसी टॉपर की कोई तस्वीर, कोई रिपोर्ट ना छपना, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसके लिए स्कूल का जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टॉपर्स ने इंटरव्यू लिया है और पहली बार ऐसे कोई आया है इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। दिस इज फर्स्ट टाइम कि पहली बार ऐसा इंटरव्यू हो रहा है, और वो भी एक सरकारी कॉलेज का। आप जैसे कि टॉप किया है तो अपने टीचर्स के बारे में बताइए, उनका टीचिंग वे क्या रहा, और जब वो आपको पढ़ाते थे तो आपको वो कौन टीचर्स थे जो प्रेरणा देते थे, इंस्पायर्ड आपको करते थे? टीचर्स के लिए तो सारे टीचर्स अब तक जितने भी मिले हैं बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा विपिन सर जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, चतुर्वेदी सर और आलोक सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर जो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ करना है, तो मैं तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि कुछ भी करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम आए तो अपने हमसे शेयर करो। कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं सिविक्स के टीचर हैं। सिविक्स। पहले अपने टोटल सब्जेक्ट बताइए और उनमें अपने अलग अलग नंबर बताइए कितने आए हैं। मेरे हिंदी में 96% और इंग्लिश में 78, सिविक्स में 72 और इकोनॉमिक्स में 89 और ड्राइंग डिज़ाइन में मेरे 80 नंबर आए हैं। अमूमन अब तक जितने इंटरव्यूज़ हमने किए हैं उसमें PCM या PCB गर्ल्स ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन आपने आर्ट को चुना है छोड़ के साइंस को। ये आपका अपना नज़रिया था या पापा जी का तजुर्बा था? मेरा खुद का भी था और पापा का भी, कि आर्ट्स और डॉक्टर की जो लाइन है उसमें मेरा इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना है या कोई BTech करना है। मेरा था कि मैं सिविल सर्विस वगैरह या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए आई थिंक आर्ट्स स्ट्रीम बेटर स्ट्रीम है, कि वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए मैंने आर्ट्स स्ट्रीम को चुना, ना कि बायोलॉजी और मैथ स्ट्रीम को। क्या बनने का मन है 12th के बाद? कौन सा डायरेक्शन, कौन सी दिशा में जाने का मन है? अभी मैंने 12th पास किया तो सबसे पहले तो ये है कि मुझे ग्रेजुएट होना है, मुझे आगे BA करना है, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जो जॉब है उनके लिए तैयारी करनी है। किस तरह की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विस या फिर BSc। ये जो सिविल सर्विस UPSC वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये आपका अपना दिमाग है या कहीं से इंस्पिरेशन? नहीं, खुद का भी है और
पापा का भी एक है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन खुद का भी है कि हाँ सिविल सर्विस ही करना है। ऐसा कौन सा ब्यूरोक्रेट्स है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, आप सिविल सर्विस में ही जाना चाहते हैं, जिसको यूट्यूब, फेसबुक या कहीं से भी आप देखते हैं? एक अभी कुछ टाइम पहले दिव्या तनवर थी, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में IPS और सेकंड अटैम्प्ट में IAS बनी। तो उनके फादर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तैयारी की और फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकाला। एक सृष्टि जैन देशमुख है, वो इंजीनियर है, उन्होंने भी की बार पिछली कुछ टाइम पहले IAS बनी है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि एक रवि सी आ गए जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से और BA कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी वे IAS बने हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन, मतलब जो BA से है आर्ट स्ट्रीम से में IAS बने हैं, तो उन्हें देख के लगता है कि हम भी कुछ कर सकें। तो वो जो आप जब देखते हैं, देखने के बाद जैसे कॉलेज के टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, जब आप उनसे मोटिवेशन लेती हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्या डिफरेंस लगता है जैसे क्लास में जो मोटिवेट करते हैं टीचर्स और जब आप किसी चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू उनको देखती हो, उनसे जो इंस्पिरेशन लेती हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? डिफरेंस तो मुझे बहुत कम लगता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं सारे बहुत सपोर्टिव हैं। वे हमेशा कहते हैं कि कुछ भी करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो। टीचर्स तो अब तक जितने भी मिले हैं, आपने कहा कि सब टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, वो 4 दीवारी क्लासेस के अंदर है, लेकिन आपने टॉप किया है तो उन्होंने आपको समाज में हाईलाइटेड करने का, या समाज के अंदर आप एक इंस्पिरेशन बने समाज की, इसके लिए कोई बात नहीं उठाई? हाँ, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि 83 मिले हैं, ठीक है, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड है, स्कूल में ही अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, या फिर अंदर की कोई ऐसी भावना है कि वास्तव में बच्चा ऊपर जाना चाहिए? नहीं, वास्तव में उनकी एक भावना है कि बच्चे को ऊपर जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 4 दीवारी के अंदर ही बस उनके वैसे फ़ोन भी आते हैं कि क्या कर रही है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी कहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो कुछ किताबें पढ़ो, ल्यूसेंट की पढ़ो, अभी खाली टाइम है तो पढ़ना चाहिए। तो टीचर्स तो ना कि केवल 4 दीवारी के अंदर, बल्कि वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? ब्रजबीर सिंह। उनके बारे में बताइए, क्या जानती हो, वो किस तरह से मोटिवेट करते हैं? अभी उनका कुछ टाइम पहले यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, उससे पहले कोई नहीं था, तो वो तो बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने स्कूल में बहुत ज़्यादा काम करवाया जो कि पहले कभी नहीं था। कलर करवाया है, फर्श वगैरह, पानी का जो सिस्टम है, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ना तो कलर वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब पढ़ाई का जो वो स्टेटस था वो भी बहुत लो था, लेकिन उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है पढ़ाई को लेकर। नाम क्या बताया आपने? ब्रजबीर सिंह। आपने? मेरा नाम अंजलि पुंडीर। अंजलि पुंडीर, हालांकि हमने नाम नहीं पूछा था, अंजलि पुंडीर है। हालांकि बातों में बहुत मैच्योरिटी है और बहुत सेंसिटिविज्म नज़र आ रहा है चीज़ों को महसूस करने का। आप जैसे पिताजी हैं, तो साइंस स्ट्रीम में बेटी टॉप पर है, तो हमारे सुनने वालों को, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही है जी कि जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसी की तरफ झुकाव होना चाहिए, वही पढ़ना चाहिए। आपने बच्ची की रुचि को कैसे महसूस किया कि उसको आर्ट स्ट्रीम मिलना चाहिए? मैं इनके टच में रहा होता ना सर, जब ये पढ़ के आवे थी तो मैं देखता था, इनके नंबर देखता था, इनका रिजल्ट देखता था, और वैसे भी आपस में बातचीत करते थे, तो इसका झुकाव जो था ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उन्हीं की तरफ था। स्कूल को क्या कहना चाहोगे? स्कूल स्टाफ, मैनेजमेंट और प्रिंसिपलशिप, जितने भी लोग वहाँ पर हैं, विद इन वन लाइन, व्हाट इज़ योर मैसेज? नहीं, सब बढ़िया है जी। देखो, इस पर फ़ोन भी आओ जा, अभी तरह तो मिल नहीं जाता उनसे, लेकिन जैसा महसूस करे जो सब ठीक ही है। आप अखबार हाथ में लिए हुए हो, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम सिंह प्रजापत है, मैं इनके अंजलि के पड़ोस में रहता हूँ, और मैंने बच्चों को, जो मोहल्ले पड़ोस के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, सबको जो है लाइन के लिए मोटिवेट किया। जैसे अंजलि ने टॉप किया है आर्ट स्ट्रीम में, तो इस पर स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? इस बच्ची की खुशी के लिए आपका क्या संदेश? भाई, मैं तो हर बच्चे को जो आगे निकलना चाहता है, मैं तो अंदर तक खुश होता हूँ और उन्हें मोटिवेट भी करता रहता हूँ, ताकि तुम्हें किस सब्जेक्ट में जाना, कैसा जाना, तुम्हें कैसा करना, और ये समझाता रहता हूँ। बाकी जिसके घर के जो है शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो बच्चे को गाइड करते हैं कि तुम्हें क्या, बच्चे के मन की भी लेते हैं, तुम्हें किधर जाना, अपनी भी सलाह देते हैं, तो अच्छी लाइन में बच्चे पकड़ते हैं, उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि तुम अपनी लाइन बनाओ। ओके, देखो बराबर में अंजलि पुंडीर जिसने टॉप किया, अपना भी नाम बताओ तुम पहले।
खुशी देवी। खुशी, तुम क्या करती हो? अब के बाद 12th में आई हूँ। 12th में आई हो, तो अंजलि से क्या इंस्पिरेशन तुम लेना चाहती हो? अंजलि बहुत अच्छी लड़की है और हमेशा से ही टॉप करती है, मतलब। और 10th में भी टॉप किया है? हाँ जी, 10th में भी 88% थे शायद इसके। मतलब कहने की बात है, बहुत अच्छी है। और तो आपको भी लगता है कि उसकी कंपनी में रहकर, उसकी संगति में रह के आप भी टॉप कर सकती हो? हाँ जी। बिल्कुल। अंजलि, एक बार चलते चलते ये बताइए कि आपने 10th में कितने % अचीव किए? मेरे 10th में 88%। टॉपर थी? हाँ जी। ओके। मम्मी कहाँ गई? मम्मी से भी बात करते हैं, मम्मी तो नहीं है। जी, आप बताओ क्या कहना चाहोगे पोती के लिए? मैं तो मरना था हूँ, इसके लग रहा है। मरना था हूँ, मुझे जी नहीं करता कहीं भेजने को। ओहो। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? हम ये चाहवा जी हमारी बेटी बढ़िया नंबर लावे, बढ़िया नौकरी करे। बढ़िया नंबर तो ला चुकी वो, 12वीं में बहुत अच्छी। आगे क्या चाहते हैं? हमारा भी नाम बड़ा होगा खूब, हमारी बेटी अच्छे नंबरों तो पास हो, अच्छी नौकरी करे। आप भी बताओ क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही चाहे अभी। हाँ, अच्छे नंबरों से मम्मी से बात करते हैं। बेटी ने एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है आर्ट स्ट्रीम में, ये बड़ा अचीवमेंट है, तो मम्मी की ममता क्या कहेगी? तो बस अच्छी है जी, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मेरी बेटी कामयाब है और अच्छे नंबरों तक पास हुई है। और जितने दर्शक सुन रहे हैं, अगर चची जो बराबर में बैठी है कोई ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत सभ्यता और संस्कृति होती है। ये सीधे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, इनमें चालबाजियाँ नहीं होती, चालाकियाँ नहीं होती, जो कहना होता है मुंह पे कह देते हैं। ये इस तरह के सच्चे लोग हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरी थोड़ी सी बात इनके बाबा जी के बारे में कहने की है कि ये आदमी जो है ये शिक्षित है और क्या नाम जो है अपनी खेती बाड़ी का काम करता है। इसने अपने लड़के को भी मोटिवेट किया और गलत सोसाइटी से बचाया और पढ़ाई के लिए खुद मतलब मेहनत करके और खुद पढ़ा करके और खुद बच्चा अपनी मेहनत से फर्स्ट डिवीजन इंटर में आई थी, फर्स्ट डिवीजन जो है हाई स्कूल में आई थी। शिक्षित परिवार है, अच्छा परिवार है। अंजलि, लास्ट एक क्वेश्चन और बताइए कि जैसे जो बच्चे टॉपर आते हैं, चाहे वो 10th में है या 12th में है, पर्सनली क्वेश्चन है, क्या आपको कभी लगता है कि प्रिंसिपल को, टीचर्स को कुछ अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके उन बच्चों के लिए लोगों को कुछ बांटा जाए? क्या आपको पर्सनली ऐसा लगता है कभी? जी, पर्सनली तो लगता है, क्योंकि जब अवार्ड्स मिलते हैं, जब 26 जनवरी पे या फिर 15 अगस्त पे जब अवार्ड मिलते हैं, तो इनक्रेज मिलता है कि हाँ, इसको मिला है कि अगली बार हम भी मेहनत करें ताकि हमें भी ऐसे इनक्रेज मिले, तालियां बजे हमारे लिए। तो टीचर्स करते हैं, अब की बार किया है, पिछली बार से स्टार्ट हुआ है ये अवार्ड देना कि हम बच्चे को इनक्रेज करें कि उनके अच्छे नंबर आए हैं और बच्चे और इनक्रेज हुए कि हमें भी इसी अगले साल ऐसे अवार्ड लेना है, हमारे लिए भी तालियां बजे। तो मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को मिलके ऐसा कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए कि वो और ज़्यादा इनक्रेज हों। खास तौर से गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के जितना भी स्टाफ, फैकल्टीज, टीचर्स, प्रिंसिपल्स एन एक्सप्रेस को सुन रहे हैं। और एन एक्सप्रेस वो चैनल है जो वेस्ट यूपी में एजुकेशन पे काम करता है, सोशल मुद्दों पे काम करता है। खास तौर से जो बढ़िया मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं, जबकि अंजलि पुंडीर ये तो एक जनरल कास्ट से है, इनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बजट नहीं होता, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, और उनके लिए अगर वो थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन के रूप में इकट्ठा करके पैसा, अगर वो उस बच्चे के लिए कुछ मिठाई तकसीम करे या कोई जश्न का माहौल पैदा करे, तो ये भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन पैदा करता है, ये इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन पूरे वेस्ट यूपी में हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में इस तरह की कंजूसता लगातार देखी है। अपनी सैलरी का एक सिक्का भी वो किसी स्टूडेंट, किसी टैलेंट की ज़बरदस्त कामयाबी के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। और जब वो चैप्टर्स पढ़ाते हैं, जब वो लेसन पढ़ाते हैं, जब वो टॉपिक क्लियर करते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि वास्तव में वो बहुत हितैषी और हमदर्द होते हैं। लेकिन जब पॉकेट की बात होती है, जेब की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो यहाँ पर वो पीछे हट जाते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह की कंजूसता को मत कीजिए। और ये जो फ्यूचर है, जिनको आप बार बार कहते हैं कि आप देश के फ्यूचर है, देश का फ्यूचर आपके कंधों पे है, लेकिन फ्यूचर बनाने में पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी रोल होता है। लेकिन टीचर्स का रोल और भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रेरणा के लिए अपनी कुछ सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करें। हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।